राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल श्री राधा भक्ति में स्वागत है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए जरूर करें ये चमत्कारिक उपाय। पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है। हिंदू धर्म में इन दिनों का खास महत्व है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आराधना और श्रद्धा कर्म किए जाते हैं। ऐसा करने से पूर्वज का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। वैसे तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव होने से पितृ प्रसन्न होते हैं, लेकिन हर दिन कुछ बातों का अगर ध्यान रखें तो जीवन में सुख शांति का मार्ग खुल जाता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष है। पितृदोष का अर्थ यह होता है कि अगर आपके पूर्वज आपसे नाराज होते हैं तो नाराज पूर्वज का दिया हुआ श्राप आपको और आपके पूरे परिवार को लगता है। इसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष होने से कोई भी काम नहीं बनता, साथ ही तरक्की भी बाधित हो जाती है। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय जरूरी करने चाहिए। भगवान के समान ही पूर्वजों का स्थान भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर आपके पूर्वज नाराज होते हैं तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाते। आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से होने जा रहा है, लेकिन 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोज, दर्पण दान जैसे कार्य किए जाएंगे, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को ऋषि मुनियों के नाम से दर्पण किया जाएगा। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर और समापन 2 अक्टूबर को होगा। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप कुछ संकेतों से इस बात को जान सकते हैं और कुछ विशेष उपायों से उन्हें मान भी सकते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए जानते हैं पितृदोष के कारण क्या क्या हैं। पितृदोष का सबसे पहला कारण है अपने पूर्वजों को तर्पण न करना। आत्मा अमर है, वह मरने के बाद भी जीवित रहती है। उनकी शांति के लिए उनकी पुण्यतिथि पर या श्राद्ध के समय उन्हें तर्पण किया जाता है। वैसे तो हर दिन तर्पण करने का नियम है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में परिवार के सदस्य अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं जातक की कुंडली में सूर्य, राहु और शनि की स्थिति भी पितृदोष का कारण बनती है। आइए जानते हैं पितरों के नाराज होने के कुछ संकेत। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और उसका ठीक ढंग से रख रखाव करने के बाद भी पितृपक्ष से पहले वह सूखने लग जाए तो समझ जाइएगा पितृदोष से आप पीड़ित हैं और आपके पितृगण अतृप्त हैं। घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों, छत पर पड़े टूटे फूटे गमलों या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उग जाता है। घर में पीपल के पौधे का उग आना शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लगा होता है तो बहुत चाहने और कोशिश करने के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता। इसका अर्थ यह है कि संतान उत्पत्ति से बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक दुर्घटनाएं घटती रहे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पितृदोष का कारण है। ऐसे में इस संकेत को समझकर आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए।
हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जब आपको तरक्की ना मिले या फिर आपके काम बार बार बाधाएं आने लगे तो यह भी पितृदोष का एक संकेत माना जाता है। आपको पूर्वजों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। घर के मांगलिक कार्यों में बाधा आना। आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी के बीच में कोई बाधा बार बार खड़ी हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पूर्वज आपसे खुश नहीं हैं और किसी न किसी कारण से वे आपसे नाराज हैं। ऐसे में पूर्वजों को शांत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं पितृदोष से मुक्ति कैसे पाएं। पितृपक्ष में हर रोज गाय को चारा और गौग्रास खिलाना चाहिए। गौग्रास भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय को निकालने को कहते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पूरी भावना के साथ गाय को चारा खिलाने से श्रद्धा कर्म का पूरा फल मिलता है और पूर्वज की तृप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष में गौग्रास और हरा चारा खिलाने से पूर्वज का परिवार सदैव आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष में भूल कर भी किचन या घर के किसी भी कोने में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किचन में जूठे बर्तन रखना बहुत अशुभ माना जाता है। रात के समय जूठे बर्तन रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और पितृदोष भी लगता है। इसलिए पितृपक्ष के समय घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते समय अगर उस समय इन चारों में से कोई मिल जाए तो उसे रोटी खिलानी चाहिए। पूर्वजों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा कर्म जरूर करना चाहिए। इससे पूर्वज की नाराजगी से मुक्ति मिलती है। पूर्वजों की तस्वीरों को अच्छी तरह साफ सुथरी जगह में रखना चाहिए। पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि रोजाना आपको पितरों की तस्वीरों पर साफ कर माला फूल चढ़ानी चाहिए। पितृपक्ष में हर रोज सुबह शाम पूर्वजों के नाम से एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। पूजा, हवन या मांगलिक कार्यों में भगवान के साथ पूर्वजों की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत होते हैं। पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ के जड़ पर जल अर्पित करना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गीता का पाठ आपको करना चाहिए। माना जाता है कि गीता का पाठ करने से पूर्वजों को मोह माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें शांति प्राप्त होती है। गीता पाठ के प्रभाव से आपके जीवन में सुख शांति आने लगती है। पूर्वजों की मृत्यु की तिथि को जानकर पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे भी पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। आपको पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को यथासंभव दान देना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान सूर्य देव को जल में काले तिल डालकर जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय कुल के देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।